न्यूटन सूत्र, एसेंट फॉर्मूला। इसमें एक कंसेप्ट बस समझ जाइए, आर्टिकल पूरा सॉल्व हो जाएगा। इसमें देखिए आप पहले तो एक कैपिलरी ट्यूब बना देंगे और उसको एक बर्तन में खड़ा कर दिया, लिक्विड इसमें है, मान लिया वाटर है, और वाटर इसमें चढ़ चुका है, वो यहाँ तक आ चुका है, ठीक है ना। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे कि एक मेन कंसेप्ट आप ये निकालोगे कि इसका जो लोअर मेनिस्कस है, यहाँ से इसकी हाइट सपोज h है, ज़्यादातर यही हाइट ली जाती है, ऊपर का वाटर जो है वो इग्नोर कर दिया जाता है। तो इसमें जब h ऊंचाई तक पानी चढ़ गया है तो हम ये मान के चलेंगे कि ये पानी को ऊपर बैलेंस कौन कर रहा है, ये कारण आप समझा दीजिए, आपका आर्टिकल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक तो हम इसके अंदर निकालते हैं कि ये जो लिक्विड कॉलम है इसका वेट क्या है, वेट ऑफ लिक्विड कॉलम, ठीक है ना। और एक चीज हम निकालते हैं कि कौन सा ऐसा फोर्स है जो इसको ऊपर साधे हुए है, ठीक है ना। टोटल अपवर्ड फोर्स, टोटल अपवर्ड फोर्स, ये अगर हम निकाल लें तो यही टोटल अपवर्ड फोर्स जो ऊपर निकलेगा और जो वेट ऑफ लिक्विड कॉलम नीचे की तरफ है, यही एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। इसी कंडीशन को अगर हम सॉल्व कर दें तो ये आर्टिकल सॉल्व हो जाता है। ये कंडीशन आप दिमाग में रखिए। अब ध्यान दीजिए टोटल अपवर्ड फोर्स कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका ये जो है वो जो लिक्विड की सरफेस है इस पे ध्यान दीजिए आप। लिक्विड की सरफेस यहाँ तो हमने ऐसे दिखा दी है, लेकिन वास्तव में वो इस तरह से है, जैसे आप समझ लीजिए एक सर्कल टाइप से, डिस्क टाइप से है, जो अंदर गहरे गड्ढे में है, ठीक है ना। इस तरह से चारों तरफ उसके जो है वो सरफेस है इस तरह से। तो चारों तरफ जो कॉन्टेक्ट है उसको मैं थोड़ा सा इधर इस तरह से दिखाता हूँ, ठीक है ना। दो बार बना दिया मैंने इसी सरफेस को, जो ऊपर से देखने पे दिखेगी इस तरह से दिखेगी। डायग्राम में केवल आपको किनारे किनारे दो पॉइंट दिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको वो पॉइंट किनारे किनारे वाले यहाँ दिख तो रहे हैं, और साथ में और भी पॉइंट्स दिख रहे हैं। थोड़ा 3D स्ट्रक्चर है इसलिए समझने में दिक्कत होती है। अब आप देखिए यहाँ पे यहाँ पर सरफेस टेंशन जो है, जितना एंगल ये थीटा है ऐसे लग रहा होगा, यहाँ पे सरफेस टेंशन ऐसे लग रहा होगा, इसका रिएक्शन जो है इसका टी इधर लग रहा होगा, इसका रिएक्शन इधर टी लग रहा होगा। सरफेस टेंशन वैसे सरफेस के अलॉन्ग लगता है, लेकिन जब सरफेस ही टेढ़ी हो गई तो सरफेस टेंशन भी उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। तो कहने का मतलब है ये टी जो है सरफेस टेंशन जो है वो किनारे किनारे इन डायरेक्शंस में लगने लगता है। ये काम इन दो पॉइंट पे तो हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ चारों तरफ सारे पॉइंट्स पे हो रहा है। मतलब चारों तरफ अगर मैं इस पे देखूं तो चारों तरफ, जैसे ये इसको अगर मान लीजिए आप वाटर का लेवल है तो ऐसे ऐसे टेढ़े में लगे हुए हैं, इस तरह से ये टी लगे हुए हैं। अब मैं क्या करता हूं कि ये थीटा इधर पहुंच जाएगा, ये थीटा इधर पहुंच जाएगा। टी के वर्टिकल कंपोनेंट्स ले लीजिए, टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा, और टी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ले लीजिए, वो हो जाएंगे आपके टी साइन थीटा एंड टी साइन थीटा। समझ रहे हैं आप? मतलब कहने का ये है, जो इस तरह से टेढ़े टेढ़े हमारे टी लग रहे थे, उनमें एक तो आप वर्टिकल कंपोनेंट ले लीजिए ऊपर की तरफ, और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐसे करके ले लीजिए। तो हमारे पास वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, रेड वाले वर्टिकल हैं, तो मैं वर्टिकल वाले रेड जो है दो पॉइंट पे यहाँ दिखाए हैं, मैं यहाँ पे सारे पॉइंट्स पे दिखा देता हूँ। इस तरह से जो है वर्टिकल कंपोनेंट्स लग जाएंगे, ये सब टी कॉस थीटा है। और हॉरिजॉन्टल जो है वो आपके जो है वो इस तरह से हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल, इस तरह से ये टी साइन थीटा लग जाएंगे। अब आप देखिए हॉरिजॉन्टली जो है वो इसको ये नेग्लेक्ट करेगा, ये इसको नेग्लेक्ट करेगा, ये इसको नेग्लेक्ट करेगा, यानी कि यहाँ पर जो है वो नेट फोर्स जो है वो आपका नेट फोर्स जो है आपका जीरो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सारे के ऊपर ऊपर लगे हैं, तो यानी कि एक नेट अपवर्ड फोर्स बनेगा, वही फोर्स जिसकी बात मैं यहाँ पे कर रहा था। वो जो नेट अपवर्ड फोर्स था जो लिक्विड के वेट को साधे हुए था, वो फोर्स ये बना है जो टी कॉस थीटा हमने ऊपर बनाया। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालें, तो देखिए टी कॉस थीटा तो सरफेस टेंशन है, हम फॉर्मूला लगाएंगे टी इज इक्वल टू क्या होता है, एफ अपॉन एल। तो टी कॉस थीटा सरफेस टेंशन है, मुझे चाहिए फोर्स, और लेंथ ये टोटल कितनी है, अगर ट्यूब की रेडियस आप आर मानते हैं तो ये टोटल लेंथ जो है कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर। तो यहां से हमारा टोटल फोर्स अपवर्ड जो होगा वो टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगी। तो ये हमने एक तरह से जो है वो एक हिस्सा सॉल्व कर लिया। अब वेट ऑफ लिक्विड कॉलम, तो वेट है m इंटू जी, मास कैसे निकलेगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी, वॉल्यूम सिलेंडर का कैसे निकलेगा, तो पाई आर स्क्वायर एच इंटू रो इंटू जी। ये इक्वेशन नंबर सेकंड बन गई, ये वेट ऑफ लिक्विड कॉलम है। अब हम ये कहेंगे कि चूंकि यही टोटल अपवर्ड फोर्स इस वेट को बैलेंस करता है, इसी की वजह से ये कॉलम जो है वो चढ़ा हुआ है, रुका हुआ है वहीं पे, तो इसका मतलब ये 1 में और 2 में जो फोर्सेस निकालने हैं ये आपके बराबर होंगे।
टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर, और यही इसके लिक्विड के बाई आर स्क्वायर एच रो जी इसको साधता है। इसमें से देखिए एक आर यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, पाई पाई कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा 2t कॉस थीटा इज इक्वल टू आर एच रो जी, और यहाँ से h चाहिए आपको तो h इज इक्वल टू 2t कॉस थीटा बाई आर रो जी। ये आपका जो है वो द्रव में कितना हाइट तक पानी चढ़ेगा। उन्नयन का मतलब होता है उन्नति करना, मतलब कितनी ऊंचाई तक चढ़ेगा, यानी कि एसेंट फॉर्मूला कितनी हाइट तक चढ़ेगा लिक्विड, वो h का फॉर्मूला आ जाता है।